अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं डॉक्टर लारे बिलाही हूँ और ये वीडियो मैंने CSS के उन बिगिनर्स के लिए बनाई है जिनको कोई आइडिया नहीं है कि CSS होता क्या है या हम स्टार्ट कहाँ से करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से चूज़ करें, कौन सा कम्बिनेशन बहुत बेहतर हो सकता है हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि CSS का इम्तिहान होता क्या है। ये एक मुकाबले का इम्तिहान है जिसके अंदर होती तो ये भी सरकारी नौकरी है, लेकिन बाकी सरकारी नौकरी से ये इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि ये स्टार्ट ही 17th ग्रेड पे होती है और जब ये 17वें ग्रेड से स्टार्ट होती है तो उसके बाद भी जो लोग इस तरह से एलोकेट होते हैं CSS के थ्रू, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के थ्रू, उनकी प्रमोशन बाकियों से बहुत जल्दी होती है। खैर, इसके अंदर 12 ग्रुप्स हैं और डिफरेंट क्लास से एलोकेशन होती है और पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो सबसे पहली चीज़ है आपकी एज। अगर आप 21 साल से लेकर 30 साल की उम्र के दरमियान में हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम देने की एक लिमिट है। 3 बार से ज़्यादा ये एग्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। मतलब अगर वो 30 साल की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं तो वो 32 साल की उम्र तक, 32 ईयर्स तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, वो आपको पास एक सेकंड डिवीज़न की, मिनिमम सेकंड डिवीज़न की एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद है, मतलब अगर आपके पास 3rd डिवीज़न की है तो आप नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हैं। डॉक्टर्स के लिए, बीइंग अ डॉक्टर, आई नो हम लोगों के सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं बिकॉज जो MBBS है वो एक डबल बैचलर्स होता है और वो डबल बैचलर्स की डिग्री तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाते। तो हमारे पास एक और तरीका होता है कि हम सेकेंड ईयर के बाद BS इंग्लिश का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो हमें BSc की डिग्री मिल जाती है जिसके बाद हम CSS के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। खैर, CSS 1200 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें 600 मार्क्स होते हैं कंपलसरी के और 600 मार्क्स होते हैं ऑप्शनल्स के। जो 600 नंबर कंपलसरी के हैं वो सब्जेक्ट सबके लिए सेम है और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकती, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो सब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके लिए पासिंग नंबर्स 40 हैं, जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए पासिंग नंबर्स आर 33। अगर आप इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट फेल करते हैं तो आपने पूरा एग्ज़ाम फेल कर दिया है। कंपलसरी सब्जेक्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है इंग्लिश एसे, उसके बाद आता है प्रेसी एंड कंपोजिशन। एसे का पेपर सबसे ज़्यादा मुश्किल है और 99% लोग इसी में फेल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेसी एंड कंपोजिशन। उसके बाद हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप आता है जिसमें आता है करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इनको पास करने के लिए आपको कंबाइंड 120 मार्क्स चाहिए। अगर आप 120 से ऊपर स्कोर कर लेते हैं और आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो वो आपका पास कंसिडर होगा। उसके अलावा इस्लामियात है। इस तरह से हमारे कंपल्सरीज ख़त्म हो जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ऑप्शनल्स। ऑप्शनल्स में 7 ग्रुप्स हैं और 7 ग्रुप्स में डिफरेंट स्कोरिंग ट्रेंड है और स्कोरिंग ट्रेंड हर कुछ साल बाद बदलता है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट है दैट्स अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इवन लास्ट ईयर के जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने यही रखा था, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जिसकी इसमें हिस्ट्री नहीं है वो ये नहीं रख सकता। एक डॉक्टर नहीं रख सकता, एक केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर ये नहीं रख सकता। तो जिनका ये बैकग्राउंड है वो लाजमी तौर पर ये सब्जेक्ट रखें। 200 नंबर का है, एक बहुत एरिया कवर हो जाता है आपका ऑप्शनल्स में से। फिर आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, वो भी वही लोग रख सकते हैं जिसका इसमें बैकग्राउंड है। लेकिन जो अगले 2 सब्जेक्ट हैं दैट्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेजॉरिटी लोग वही ऑप्ट करते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड अकाउंट्स या ऑडिटिंग का नहीं होता। तो अगर आप देखें, अगर आप क्रैमिंग में अच्छे हैं, आप रट्टा लगा सकते हैं, तो आपने पॉलिटिकल साइंस रखनी है। लेकिन अगर आपकी रट्टा लगाने की कैपेसिटी इतनी नहीं है तो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस रखना है। पॉलिटिकल साइंस रखने का फ़ायदा ये है कि आप क्या एक पॉलिटिकल कंसाइंस डेवलप होता है, आपको दुनिया की चीज़ों का पता लगने लगता है, आपको स्टेट मशीनरी का पता लगने चलता है। मेरे लिए पर्सनली पॉलिटिकल साइंस वर्क लाइक अ मिरेकल। मैं लाजमी लोगों को रिकमेंड करूँगी जो न्यू है CSS की फील्ड में, वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करें लाजमी तौर पर। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आप दुनिया के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स पढ़ सकते हैं और इसको आप साथ कपल कर सकते हैं यूरोपियन हिस्ट्री के या US हिस्ट्री के, क्योंकि इनका काफ़ी हद तक चीज़ें ओवरलैप कर जाती हैं।
तो अगर आप ये रखना चाहते हैं तो रखें, इसमें ज़्यादा एनालिसिस है, इसमें इतनी ज़्यादा क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती, कुछ एक थेरीज हैं जो कि याद हो जाती हैं। बट इफ़ यू आर न्यू टू समथिंग तो आप लाजमी तौर पे पॉलिटिकल साइंस रखें। इससे मेरी ना तो वोकैब बहुत अच्छी हुई थी एक तो साथ साथ, दूसरा मुझे चीज़ें बहुत आसानी से समझ आने लगी क्योंकि मैंने इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पहले पढ़ लिए थे कि मुझे बाद में आके कोई चीज़ लगी ही नहीं थी। फिर हमारे पास आता है पॉलिटिकल साइंस को आप कपल कर सकते हैं। इसका जो पार्ट 2 है उसका 80% सिलेबस ओवरलैप करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, और कुछ इसके पोर्शन ओवरलैप करते हैं पार्ट 1 के विद फिलोसफी। लेकिन फिलोसफी ज़्यादा स्कोर देता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके पास टाइम कम रह गया और आपने CSS की अटैम्प्ट देनी है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखें, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा इफ़ इट्स कपल्ड विद पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा ग्रुप आता है उसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स, प्योर मैथ्स, स्टैट्स एंड जियोलॉजी। ये वही लोग रखते हैं जिनकी इसमें ऑलरेडी डिग्री होती है, लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी इसमें डिग्री थी और वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रख रहे थे बिकॉज इतना स्कोर नहीं देता। एक नंबर से आपकी एलोकेशन डिफर करती है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एग्जाम तो आप पास कर जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के ग्रुप में नहीं जाते तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उसके बाद आता है ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। जो ग्रुप 3 है हमारा उसमें आता है बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। बिजनेस एड को अगर निकाल दें क्योंकि उसके लिए आपका मेजर होना ज़रूरी है। बाकी जो पब्लिक एड, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एंड टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट बहुत ईजी सब्जेक्ट है। कोई प्रायर नॉलेज आपको इसके लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं, अच्छा स्कोर देते हैं, तो आई रिकमेंड दैम, आप रखना चाहें इनको रखें। उसके अलावा आपको प्रैक्टिकली ये फील्ड में बहुत हेल्प करेंगे। फिर आता है हमारे पास पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको हेल्प करेगा पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs में, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये लो स्कोरिंग है। दूसरी बात ये कि ये सब्जेक्टिव में हेल्प नहीं करेगा पाकिस्तान अफेयर्स के, और ये बहुत लंबा है। लेकिन आप रखना चाहते हैं तो रखें, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप रखें, इंटरेस्ट होगा तो आप डेफिनेटली स्कोर भी कर लेंगे। दूसरी आती है हमारे पास इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत लेंदी है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आई डोंट रिकमेंड इट। फिर आती है ब्रिटिश हिस्ट्री, आई नेवर रिकमेंडेड, बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत ड्राई है, मज़ा भी नहीं आता इसका। इस कंपैरिजन में US हिस्ट्री एंड यूरोपियन हिस्ट्री दे आर अमेजिंग। मैंने US हिस्ट्री रखी थी, आई स्कोर्ड रियली वेल, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड इसका इस तरह का नहीं है, ज़्यादातर लोग इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। इसलिए आपका इंटरेस्ट है, आप रखें, आप उसको दिल से पढ़ेंगे, स्कोर आएगा, डेफिनेटली आएगा। यूरोपियन हिस्ट्री और US हिस्ट्री का काफ़ी हद तक इनसे सिलेबस ओवरलैप कर जाता है। यूरोपियन हिस्ट्री कहते हैं बहुत लंबा सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे यूरोपियन हिस्ट्री US हिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा लगता है, इवन दो ये मेरा सब्जेक्ट था भी नहीं। बहुत अच्छा स्कोर देता है, लाइक 60 से वक्त तो दे ही देता है। फिर हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 5, उसमें आती है हमारे पास जेंडर स्टडीज़। आई हाईली रिकमेंडेड, हमेशा एक ऐसे जेंडर के ऊपर आता है तो आपने जब एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ा होता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा मटीरियल होता है। डेफिनेटली गो फॉर जेंडर स्टडीज़। एनवायरमेंटल साइंस गुड, ईजी सब्जेक्ट बट इट्स अ बिट ड्राई, और स्कोर बस ओके आ जाता है इसके अंदर। और अगर क्लाइमेट से रिलेटेड ऐसे आता है तो आपके पास काफ़ी मटीरियल होगा इसमें लिखने के लिए। फिर आता है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नॉट रिकमेंडेड, बॉटनी ज़ूलॉजी नॉट रिकमेंडेड, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर ओनली इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग ए डिग्री इन दीज सब्जेक्ट्स। फिर हमारे पास आता है जी ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 में लॉ है बहुत ज़्यादा, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनोलॉजी एंड फिलॉसफी। इसमें जो लॉ वाले लोग हैं वो तो कोई भी रख सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ वाले भी ना रखें। मैंने रखा था, बहुत मुश्किल था, बहुत बुरा स्कोर आता है, इसकी वजह से मेरा सारा मेरिट ख़राब हुआ था, तो आई डोंट रिकमेंड इट। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लो स्कोरिंग, लॉ ओकेश। और उसके बाद जो क्रिमिनोलॉजी है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो लाजमी रखें अगर आपका PSP में इंटरेस्ट है, या नहीं भी इंटरेस्ट तो वैसे भी इट्स रियली फन सब्जेक्ट, यू शुड गो फॉर इट। फिर आती है फिलोसफी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन स्कोर अच्छा देती है। अगर आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं तो रखें, डेफिनेटली रखें। फिर हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 7, दैट्स द लास्ट ग्रुप, और इसके अंदर है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आई थिंक एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो लाजमी रखें। मैंने ये रखने का सोचा था पर मैंने रखा नहीं। साइकोलॉजी वेरी ड्राई, अगर आप डॉक्टर हैं और आपको लगता है कि साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगी इसमें, तो नो इट्स नॉट गोना हेल्प, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। ज्योग्राफी इज़ ए गुड सब्जेक्ट, ये आपको हेल्प करेगा। आपके सेकंड जो जनरल साइंस का पेपर होता है उसके अंदर लाजमी 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, उसमें भी हेल्प करेगा, लेकिन वैसे बड़ा मजे का सब्जेक्ट है, तो गो फॉर इट, ईजी कॉन्सेप्ट। देन सोशियोलॉजी वेरी ड्राई, वेरी बोरिंग, नॉट रिकमेंडेड। एंथ्रोपोलॉजी वेरी नाइस, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इसमें एवरेज बच्चे भी काफ़ी स्कोर कर जाते हैं।
फिर आती पंजाबी, आई हाईली रिकमेंडेड अगर आपको सूफी म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मैंने रखा, लेकिन पंजाबी लगता ईजी है पर बहुत मुश्किल है। इसके अंदर बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं, बहुत मुश्किल स्टोरीज़ हैं जो समझ भी नहीं आती, पढ़ी भी नहीं जाती, लेकिन स्कोर आ जाता है। फिर आती है बाकी सिंधी, पश्तो, अराबिक, बलोची। अगर आप इन प्रोविंस से हैं, सिंध से हैं, KPK से है या फिर बलोचिस्तान से है, तो आप ये लाजमी रखें क्योंकि लैंग्वेजेस अच्छा स्कोर देती हैं, बाकी तो नहीं रख सकते इसको। ओके, सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या वैसे ही जो थोड़े बेहतर किस्म के सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो आप लोगों को बता दूँगी। आपको वीडियो पसंद आए, जस्ट गिव मी योर फीडबैक, और किस चीज़ पे ऊपर आप चाहते हैं वीडियो बनाओ, जस्ट टेल मी। थैंक यू सो मच।